जन्म से लो तिहो चैतन्य चरण। इन्होंने आजन्म श्री चैतन्य चरण उनकी सेवा की और श्री चैतन्य को परम परम उपास्य करके मानते हैं। केवल अद्वैताचार्य को उपास्य नहीं, चैतन्य को परम उपास्य करके मानते हैं और भक्ति को परम श्रेष्ठ करके मानते हैं, ज्ञान को श्रेष्ठ करके नहीं मानते। चैतन्य गोसाई गुरु केशव भारती एक पिता बाकिशु ने दुख पाए अति। एक बार अच्युतानंद ने श्री पिता से पूछा, अद्वैताचार्य से पूछा कि पिताजी चैतन्य गोसाई के गुरु कौन है? अद्वैताचार्य ने उत्तर दिया केशव भारती। केशव भारती जी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण, संन्यास दीक्षा ग्रहण की। एक पिता बाकिशु ने दुख पाए थी। पिता के इन वचनों को सुनकर के श्री अच्युतानंद को बड़ा दुख हुआ और वे पिता से भिड़ गए और कह रहे हैं जगत गुरु ते करे एछे उपदेश। कि आपने पहले कहा था कि श्री चैतन्य जगत गुरु हैं, तो जगत गुरु हैं तो उनके गुरु कैसे हो सकते हैं? वे तो जगत के गुरु हैं, उनका गुरु तो कोई हो नहीं सकता है। तो जगत गुरु कर एछे उपदेश, तुम्हारे उपदेश नष्ट है एच देश। बोल पिताजी ये श्री चैतन्य गोस्वामी के केशव भारती गुरु हैं, ये उचित नहीं है। चैतन्य जगत के गुरु हैं और उनके संबंध में एछे उपदेश, आप यदि ऐसा उपदेश करोगे, माने दूसरे लोगों के सामने ये कहोगे कि उन्होंने केशव भारती उनसे दीक्षा ग्रहण की, तो ऐसी बात कहोगे तो जगत का नाश हो जाएगा। तो जगत गुरु कर एछे उपदेश, जो जगत गुरु ते करे एछे उपदेश, जगत गुरु के विषय में यह तुम ऐसा जगत को उपदेश दोगे, ऐसी बात कहोगे, तो तुम्हारे उपदेश नष्ट है देश, तुम्हारे इस उपदेश से पूरा देश ही नष्ट हो जाएगा। ये तो श्री चैतन्य की लीला है। उन्होंने जैसे चाहा वैसे केशव भारती से को निमित्त बना करके उन्होंने संन्यास ग्रहण करके कृष्णार्थे भोग त्याग की शिक्षा मात्र प्रदान की। कृष्ण के लिए भोग त्याग कैसे किया जाए, इसका एक आदर्श उपस्थित उन्होंने किया। तत्वतः केशव भारती उनके गुरु हो ही नहीं सकते। ईश्वर का गुरु कैसे कोई हो सकता है? लीला करने के लिए वे ऐसा आचरण कर रहे हैं। चौथ भुवनेर गुरु चैतन्य गोसाई, श्री चैतन्य भगवान वे तो 14 भवन के गुरु हैं, सबके गुरु हैं। तार गुरु अन्य एक कोई शास्त्र नहीं, उनका गुरु कोई दूसरा है, ये किसी शास्त्र में हो नहीं सकता है। पंचवर्षीय बालक कहे सिद्धांत सार, इस प्रकार 5 वर्ष के उस बालक ने, अच्युतानंद जी ने सिद्धांत के सार को कह दिया। शून्य पायल आचार्य संतोष अपार। इस बात को सुनकर के श्री अद्वैताचार्य को परम संतोष हुआ और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, हाँ ये केवल लीला मात्र है, लीला मात्र में वे उनको गुरु बना रहे हैं, तत्वतः उनका गुरु कोई नहीं हो सकता है। ये श्री अद्वैताचार्य का एक शाखा का वर्णन किया, अच्युतानंद। अब श्री अद्वैताचार्य के एक दूसरे पुत्र हैं, वे हैं कृष्ण मिश्र। तो कृष्ण मिश्र नाम आचार्य तनय, कृष्ण मिश्र नाम करके आचार्य के एक दूसरे पुत्र हैं। मिश्र उन्हें कहेंगे जो कि वेद के मंत्र का भी प्रयोग करें और पूजन कराते समय फिर स्मृति के मंत्र को भी प्रयोग करें, माने कुछ पुराणों के मंत्र और कुछ वेद के मंत्र दोनों को मिलाकर के जो वर्णन करें, पूजन कराए, उनका नाम है मिश्र। श्रुति और स्मृति दोनों को मिलाकर के जो पूजन विधि संपादित करे वो मिश्र है। तो कृष्ण मिश्र नाम आचार्य तनय। जितने भी पूजा पद्धति है, प्रचलित पूजा पद्धति, उसमें दोनों प्रकार के मंत्रों को मिलाकर के पूजन किया जाता है।
वहां पर वेद के मंत्र भी कहे जाएंगे और यान कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च तान तान पुण्यशंति पुण्यक्षण पदे पदे। अब ये पुराण के जो मंत्र हैं उन पुराण के मंत्र का भी प्रयोग किया जाएगा, इसलिए वो मिश्र कहलाते। इस तरह से जो पूजा करते हैं चैतन्य गोसाई, वैसे यहाँ हृदय श्री कृष्ण मिश्र इनके हृदय में चैतन्य गोसाई सना विराजमान है। अब श्री अद्वैत आचार्य के तीसरे पुत्र हैं श्री गोपाल नामी और आचार्य सूत्र श्री गोपाल आचार्य, इनका गोपाल नाम है, गोपाल दास। ये आचार्य के पुत्र हैं। ताहार चरित्र शुभ अत्यंत अद्भुत, उनके चरित्र को सुनो, ये अत्यंत अद्भुत इनका चरित्र है। गुंडिचा मंदिरे महाप्रभु सन्मुखे कीर्तने नर्तने करे बड़े प्रेम सुखे। श्रीमद महाप्रभु जब गुंडिचा मंदिर का मार्जन करने के लिए जाएं, उस समय महाप्रभु के सामने ये कीर्तन और नृत्य करें। कल ठाकुर जी यहां पर पधारेंगे गुंडिचा मंदिर में। महाप्रभु पहले दिन गुंडिचा मंदिर का मार्जन करने के लिए गए, खूब सारी झाड़ू, बहुत सारे कलश उनकी स्थापना कर दी। अब भीड़ भाड़ में कलश फूट भी गए, तब भी लोग आधे आधे जो खप्पर हैं, आधे कलश, उनको लेकर के ही जल ले करके आ रहे हैं कुएं से, और गुंडिचा मंदिर जो है उनका मार्जन कर रहे हैं। पहले मार्जन किया तो खूब सारी सब पूरी धूल। अब महाप्रभु कह रहे हैं सब अपनी अपनी धूल संभाल करके रखेंगे। हाँ, सब जितना भी धूल बटोर रहे उसको अपने अपने दुपट्टे में बांध करके रखें। महाप्रभु देखा दिखाओ कौन ने कितनी धूल इकट्ठी की है, कितनी सफाई की है। महाप्रभु के पटका में जो धूल बनी हुई है वो सबसे ज्यादा, और सब में तो थोड़ी थोड़ी सी है, और महाप्रभु के पटका में सबसे ज्यादा धूल है। महाप्रभु कह रहे ना, ये जो दरवाजा है इसकी किरनी के ऊपर देखो धूल है, ये साफ नहीं हुई है। सब लोग जो दुपट्टा है, उस दुपट्टा आप उस समय दीवार के ऊपर चढ़ करके जो झरोखे हैं, जो ऊपर कहीं छज्जे निकले हुए हैं, उनको दीवार दरवाजों की किरनी उनके ऊपर से धूल साफ कर रहे हैं। और सब झगड़ा करे, ए मेरी धूल को क्यों चुरा रहा है, एक दूसरे की धूल को चुरा के कि मेरे में ज्यादा आ जाए, तो वो उससे झगड़ा कर रहे हैं। सब अपनी अपनी धूल को छुपा करके रख रहे हैं कि कहीं कोई दूसरा चुरा करके नहीं ले जाए, बांध करके अपने साथ में रख रहे हैं। फिर श्री गुंडिचा मंदिर जो है उनका सब मार्जन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। और उस समय अद्भुत एक लाभ सबको प्राप्त हो रहा है कि कोई कोई मंदिर धोने के बहाने महाप्रभु के चरण जो है उनके ऊपर कलश ला करके ओढ़ ले, और श्री महाप्रभु के चरण जो है उनके चरणामृत को ग्रहण करते हुए भी भक्त आनंदित हो रहे हैं। तो एक ऐसी लीला जिसमें सबको आपने चरणामृत प्रदान किया, और सब भक्त उस समय श्रीमद महाप्रभु के चरणामृत को ग्रहण करते हुए विराजमान हो रहे। तो गुंडिचा मंदिर महाप्रभु सन्मुखे, गुंडिचा मंदिर में महाप्रभु के सन्मुख कीर्तन ने नृत्य ने करे बड़ प्रेम सुखे। श्री गोपाल दास ये कीर्तन करते हुए परम परम सुख को प्राप्त करें। नाना भावोद्गम देह अद्भुत नर्तन। श्री गोपाल इनके नृत्य करते समय अनेक अनेक भाव इनके श्रीअंग में प्रकट हो, और इस प्रकार नृत्य करते हुए ये विराजमान है। नृत्य करते हुए विराजमान हो। नृत्यम श्री नाटक नाट्यशास्त्र भरत मुनि उनने नृत्य और नृत्य इनमें अंतर निरूपण किया। वहां पर परिभाषा दी कि नृत्यम तालाश्रयम गेयम, नृत्यम भाव लयाश्रयम।
जहां भाव और लय इन दोनों का आश्रय लेकर के भाव को भी प्रकट किया जाए, अभिनय को भी प्रकट किया जाए, उसका नाम है नृत्य। और जहां केवल ताल का आश्रय लेकर के प्रकट किया जाए, उसका नाम है नृत्य। तो इस प्रकार ताल उनका आश्रय लेकर के केवल जीवन की गति को प्रकट करने के लिए चरणक के द्वारा, ताल के द्वारा जहां नृत्य करते हुए विराजमान हो। नृत्य के तीन भेद, चरणक, फिर दूसरा जो है वो है हस्तक और तीसरा है नेत्रक। ये नृत्य के तीन भेद। चरणों के नृत्य के द्वारा जीवन के समर्पण गति को जहां प्रस्तुत किया जाए कि जीवन कृष्ण के लिए समर्पित है, ताल नहीं चूकनी चाहिए। ताल चूक गए तो कितना भी बढ़िया से बढ़िया नृत्य है, उसका सारा का सारा ब्यूटी समाप्त हो जाएगी, सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन भगवत समर्पित है, ये जीवन के समर्पण को प्रकट करने वाला है नृत्य का चरणक भेद। हस्तक भेद वह कहीं संवाद को प्रकट करने वाला है। हस्त के द्वारा संवाद उनको प्रकट किया गया, और नेत्रक के द्वारा भावों को प्रकट किया जाता है। इस प्रकार नृत्य के तीनों भेद जीवन के संपूर्ण अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं। अभिव्यक्ति का नाम ही है कला, एक्सप्रेशंस आर्ट। ये कला की परिभाषा दी गई कि अभिव्यक्ति ही कला है। ये कला की परिभाषा ही है कि जिसमें अपने भावों को कहीं प्रकट किया जाए। तो जीवन के समर्पण को प्रकट किया जाता है चरणक के द्वारा, संवाद को प्रकट किया जाता है हस्तक के द्वारा, और भावों को, हृदय को प्रकट किया जाता है नेत्रक के द्वारा, नेत्रों व भवों की भंगिमा के द्वारा। तो ये अपूर्ण रूप से नृत्य कर रहे हैं। तो नृत्य भी कर रहे हैं और नृत्य भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। तालाश्रय भी है और भाव लयाश्रय होकर के भी इनका नृत्य विराजमान है। नाना भावोद्गमे गम देहे अद्भुत नर्तन, अनेक भाव का उद्गम हो रहा है, अद्भुत नर्तन हो रहा है। दुई गोसाई हरि बोले आनंदित मन। और उस समय श्री महाप्रभु और श्री अद्वैत दोनों के दोनों हरि हरि बोल करके आनंद पूर्वक नृत्य कर रही हैं। दुई गोसाई हरि बोले आनंदित मन। नाचते नाचते गोपाल हरिया मूर्छित। अब नाचते नाचते गोपाल मूर्छित हो गए। श्री गोपाल जी की लीला का, गोपाल दास जी की लीला का वर्णन कर रही है। भूमि ते पड़िया देह नाहिक संबित, पृथ्वी पर गिर गए और शरीर में कोई हलचल नहीं। लगता है जितनी भी धातु हैं उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया है। सात धातुक शरीर, वो सात धातुक शरीर ने जैसे संचार बंद कर दिया है। भूमि तो पड़िया, पृथ्वी के ऊपर गड़ गए, और नायक संबित, संबित माने ज्ञान, ज्ञान नहीं है। आचार्य दुखी हो गए और पुत्र कोले ले लिया। उस समय पुत्र को गोदी में लिया और रक्षा करें नृसिंह मंत्र पढ़िया। नृसिंह मंत्र पढ़ करके रक्षा कर रहे हैं। श्री अद्वैत आचार्य सारे मंत्रों को जानते हैं, तो नृसिंह मंत्र के द्वारा पुत्र की रक्षा कर रहे हैं। नाना मंत्र पढ़े आचार्य ना हो चेतन। श्री अद्वैत आचार्य ने अनेक मंत्र पढ़े, परंतु बालक को चेतना नहीं आई। दुखी हो आचार्य करें क्रंदन। उस समय दुखी होकर के क्रंदन करने लगे। हाँ पुत्र, ऐसा कहकर के क्रंदन कर रहे हैं। ये क्या हुआ, ऐसे व्याकुल हो रहे हैं। तबे महाप्रभु तारे हृदय हस्त धरी। उसी समय महाप्रभु आए और महाप्रभु ने श्री गोपाल दास उनके हृदय के ऊपर हाथ रखा और कह रहे हैं उठो गोपाल, गोपाल उठ जा। ऐसे जो कहा कई न बोल हरि हरि। उस समय श्री गोपाल दास हरि हरि कह करके उठ करके खड़े हो गए और दोबारा नृत्य करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गोपाल दास जी की जय, श्री अद्वैताचार्य जी की जय।
तो कई बोल हरि हरि उठिल गोपाल प्रभु स्पर्श ध्वनि सुन। श्री गोपाल दास जी उस समय महाप्रभु के स्पर्श और ध्वनि इनको सुन करके उठ गए। आनंदित हैया सबे करे हरि ध्वनि, सभी लोग हरि बोल ऐसे आनंद पूर्वक हरि ध्वनि कर रहे हैं। आचार्य आप पुत्र श्री बलराम, अब श्री चौथे नंबर के पुत्र हैं श्री आचार्य के, वे बलराम, बलराम जी, श्री बलराम। आर पुत्र स्वरूप शाखा जगदीश नाम, और एक अन्य पुत्र जो हैं उनका नाम है स्वरूप। श्री स्वरूप जो है वो भी इनके पुत्र होकर के विराजमान हैं। जगदीश नाम करके एक शिष्य हैं, और फिर एक जो पुत्र हैं वे हैं जगदीश। जगदीश हैं तो आचार्य के शिष्य, परंतु ये शिष्य को भी पुत्र जैसा मानते हैं। तो यो तो 5 पुत्र हैं, परंतु छठे पुत्र जो है वो जगदीश भी है। तो 8 पुत्र स्वरूप शाखा, एक पुत्र है स्वरूप, और शाखा जगदीश नाम, शाखा के रूप में माने शिष्य के रूप में श्री जगदीश, ये भी इनके अद्वैताचार्य के पुत्र हैं, परंतु इनको शिष्य करके नहीं मानते हैं, इनको भी अपना पुत्र करके ही मानते हैं। अपना ये रसकों की परम परम कवि कृपा पात्र जो है उनके ऊपर कृपा रही, और उनने शिष्यों को भी कभी पुत्र का पद प्रदान किया। श्री गोसाई जी विठलनाथ जी, उनके 7 पुत्र उत्पन्न हुए, परंतु उनके यहां पर जल की सेवा करने वाले थे जलघड़िया श्री लाल जी, हाँ तुलसीदास जी, लाल जी उनका नाम, लाल जी, लाल जी तुलसीदास जी। तो जहां अपने विभिन्न निधि उनको दी कि ये स्वरूप तुम पधराओ, स्वरूप तुम पधराओ, सारे स्वरूप जो है वो दिए। पहले पुत्र जो है उनको मथुराधीश और द्वितीय को श्री द्वारकाधीश, तो ये सारी जो संपत्ति हैं वो संपत्ति और निधि सबको बांटी, और उस समय श्री लाल जी उनको भी पुत्र करके माना और उनको भी आदर प्रदान किया। ये 8वीं गद्दी कहलाई वो, हाँ वृंदावन में है, 8वीं डेरा गाई खान की 8वीं, दाऊद जी मंदिर, दाऊद जी के बिल्कुल पीछे गली में, बगल वाली गली में वो एक पंदाड़ी की दुकान है, वो बिहार में जाकर मिल जाती है वो गली, बिहार की गली। तो ये ऐसे यहां पर भी श्री जगदीश जो है वो शाखा है, परंतु उनको पुत्र करके ही माना, छठे पुत्र करके माना। अब कमलाकांत विश्वास नाम आचार्य किंकर, श्री कमलाकांत विश्वास ये श्री आचार्य के परम परम किंकर हैं, और ये विश्वास इनका इनकी वो है, माने सरनेम है, जाति का नाम है विश्वास, कायस्थों में विश्वास ये होते हैं विश्वास। तो कमलाकांत विश्वास, कमलाकांत इनका नाम है, विश्वास इनका जाति का नाम है। तो कमलाकांत विश्वास ये महाप्रभु के बड़े किंकर हैं। आचार्य व्यवहार ताहार गोचर, ये श्री अद्वैताचार्य के सारे व्यवहार को संभालने वाले होकर के विराजमान हैं। श्री महाप्रभु में अद्वैताचार्य में पूर्ण विश्वास है इनका। अब एक समय की बात है, लीला है, वो उस लीला का आगे वर्णन करेंगे कि नीला चले ते हो एक पत्र का लिखिया, प्रताप रुद्र 5 दिला पठाइया। एक बार श्री अद्वैताचार्य उनके ऊपर कुछ कर्जा हो गया, व्यवहार है, लीला है, ये तो जगत के ईश्वर, परंतु
कहीं कर्जा हो गया व्यवहार में। तो इन्होंने एक पत्रिका लिखी और पत्रिका लिख करके श्री प्रताप रुद्र महाराज उनके पास में पत्रिका भिजवाई। उस पत्रिका में जो लिखा हुआ था वो आगे आएगा। पत्रिका में लिखा हुआ था कि अद्वैताचार्य ईश्वर हैं परंतु उनके ऊपर कर्जा हो गया है। दो विरोधी बात हो गई, अपने आप में विरोधी बातें हो गई। परंतु वो पत्रिका भिजवा दी राजा के पास में कि इस समय कोई सहायता की जरूरत है उनको। तो सेत पत्रिका कथा आचार्य नहीं जाने। अब ये जो पत्रिका लिखी, उस पत्रिका के कोई पत्रिका लिखी गई है मेरे विषय में, इस बात को अद्वैताचार्य जानते नहीं थे। उनके अनजाने में उस पत्रिका को लिख दिया गया और राजा के पास में भिजवा दिया गया। कौन पाके से पत्रे आए प्रभु स्थाने। अब वही पत्रिका कभी घूमते घूमते एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचते पहुंचते वापस लौट करके महाप्रभु के हाथ में पड़ गई, श्री गौर हरि के हाथ में पड़ गई। तो कौन पाके मैंने किसी तरह से जाने किस प्रकार से वो पत्रिका आए प्रभु स्थान, वो प्रभु पत्रिका श्री महाप्रभु के हाथ में पड़ गई। से पत्रिका लिखी आछे एक लिखन। उस पत्रिका में ये लिखा हुआ था कि ईश्वर तो आचार्य करी आछे स्थापन। उसमें लिखा हुआ था कि श्री अद्वैताचार्य महाविष्णु स्वरूप हैं, वे ईश्वर हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड उनको प्रकट करने वाले, प्रकृति का ईक्षण करने वाले हैं, वे महत्त्व ईक्षण करने वाले कारणानुसारी महाविष्णु होकर विराजमान, ये उसमें लिखा हुआ था। और फिर आगे लिख रहे हैं, उसी पत्रिका में लिखा हुआ था किंतु तारे दैव किचु होई आछे ऋण। दैव योग से उनके ऊपर कुछ कर्जा हो गया है, ऋण हो गया है। ऋण शोधि वाले चाहिए तन का शक्ति। उस ऋण को चुकाना बहुत जरूरी है, कुछ दिनों में ऋण को चुकाना है, इसलिए 300 रुपये की आवश्यकता है। अब महाप्रभु इस पत्रिका को देख करके गुस्सा हो गए। बोले एक और तो ये कह रहे हो कि अद्वैताचार्य ईश्वर हैं और दूसरी ओर 300 रुपये मांग रहे हो राजा से। पत्र पढ़िया प्रभु मने हल दुख। बोले अरे तुमको जरा भी विश्वास नहीं है। श्री बड़े बाबा जी महाराज वो एक बड़ी सुंदर बात कहते थे कि सबका दर्शन हुआ, विश्वास महाशय का दर्शन नहीं हुआ। हंसी में कहते थे कि विश्वास महाशय दर्शन न हो, विश्वास महाशय दर्शन हो ना कि विश्वास महाशय का दर्शन नहीं हुआ। ये विश्वास होना बड़ी कठिन बात है। बाबा चंद्रशेखर जी से सुना ये प्रसंग, हंसी में कहते थे, बोले दादू कहते थे कि विश्वास महाशय दर्शन हुए ना, कि सबका दर्शन हुआ परंतु विश्वास महाशय नहीं मिले। विश्वास उनके शिष्य का नाम भी था विश्वास। बोले वो ही नहीं मिल रहे। और बाकी बात में बड़ा सिद्धांत जो है वो सिद्धांत कहकर के खुद ही हंस जाते थे। तो अपना सिद्धांत जो है वो कि मैंने ठाकुर में विश्वास नहीं है। हजार खूब कृष्ण कथा कहेंगे, खूब उपदेश देंगे, खूब दूसरों को तो उपदेश देंगे, परंतु मन में विश्वास नहीं है। विश्वास महाशय उनका दर्शन, विश्वास महाशय का दर्शन नहीं हुआ है अभी तक। ठाकुर में विश्वास नहीं है, ये दर्शन। तो यहाँ पर कोई इसी प्रसंग में कहते थे श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज। तो वही कह रहे हैं पत्र पढ़िया प्रभु मन हरि दुख। पत्र पढ़ करके प्रभु को मन में बड़ा दुख हुआ और बाहर हासिया किछु कहे चंद्र मुख। और बाहर से हंसते हुए श्री
गौरचंद्र मुस्कुराते हुए, चंद्रमुख होकर के मुस्कुराते हुए, बाहर से हंसते हुए बोले कि आचार्य स्थापिया छे परिया ईश्वर। इस विश्वास को देखो तो सही कि एक और तो आचार्य को ईश्वर करके स्थापित कर रहा है, इथे दोष नहीं। उसने जो ईश्वर करके निर्णय स्थापित किया इसमें बिल्कुल दोष नहीं है, ये बिल्कुल सही है। आचार्य ईश्वर ही है, आचार्य दैवत ईश्वर, आचार्य देवता है, ईश्वर है, इस बात की जो स्थापना की इसमें कोई दोष नहीं है। परंतु ईश्वर दैन्य करी अच्छे भिक्षा, ईश्वर की दीनता दिखा करके और फिर भिक्षा की है कि 300 रुपए हमको मिल जाए तो कर्ज चुक जाए। ये जो दैन्य दिखा करके जो भिक्षा की, अतः दंड करी कराए वो शिक्षा, मैं उसको दंड दूंगा और उसको सिखाऊंगा कि खबरदार ऐसी गलती कभी आगे मत करना। और ऐसा कहकर के महाप्रभु ने गोविंदे आज्ञा दिल या आज होते बाउसिया विश्वासे ना दिवे आसिते, कि यह आज होते कि आज से यहां बावलिया विश्वासे, उस बावले विश्वास को, उस पागल विश्वास को मेरे घर दरवाजे पर अब मत आने देना। गोविंद वो आए तो उसको रोक देना, उसको यहां पर घुसने मत देना। तो बावलिया विश्वासे रे ना दिए आसिते, उस बावले विश्वास को कम लगाते विश्वास को यहां पर मत आने देना। दंड सुन विश्वास है ना परम दुखित, ये दंड सुनकर के विश्वास परम दुखी हो गए। और सुनिया प्रभु दंड आचार्य हर्षित, परंतु श्री प्रभु के दंड को सुनकर के श्री अद्वैताचार्य अत्यंत अत्यंत हर्षित हो गए। अद्वैताचार्य परम हर्षित हो रहे हैं। और श्री अद्वैताचार्य उस समय विश्वास को छाती से लगा करके धैर्य देते हुए विश्वास से कहने लगे, कमलाकांत विश्वास से श्री अद्वैताचार्य कहने लगे कि तुम ही बड़ा भाग्यवान। बोले अरे विश्वास तू बड़ा भाग्यशाली है। हम लोगों के लिए कैसी सुंदर शिक्षा है। एक मिनट में हम लोग किसी संत ने डांट दिया, किसी गुरु ने डांट दिया और हम उखड़ जाते हैं, हमें नहीं जाना उनके पास में, वे डांटते हैं। एक मिनट में मन टूट जाता है। परंतु यहां पर देखिए अद्वैताचार्य के सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। बोले तुम बड़े भाग्यवान। बोले अरे विश्वास तू बड़ा भाग्यशाली है, तुम्हारे करिल दंड प्रभु भगवान। आज श्री भगवान प्रभु ने, श्री महाप्रभु ने, चैतन्य ने तुमको दंड दिया। दंड दिया इसका मतलब है तुम कृपा के पात्र हो। जो अपना होता है उसको दंड दिया जाता है, जो अपना नहीं होता है उसकी खुशामद करके, उसकी प्रशंसा करके उसको दूर सरका दिया जाता है और अपने को दूर कर दिया जाता है। पूर्व महाप्रभु मोरे करें सम्मान। एक समय की बात है, दंड कितनी बड़ी बात है इसको बता रहे हैं। तुझे दंड मिला है, तू कितना भाग्यशाली है। पहले महाप्रभु मेरा बड़ा सम्मान करते थे, उम्र में बड़ा हूं, 50-52 वर्ष बड़ा हूं, तो मेरा सम्मान करते थे। दुख पाए मने आमी कई अनुमान, मैं मन में दुख पाने लगा और विचार करने लगा कि महाप्रभु का दंड मुझे कैसे मिले। तो एक दिन मैंने क्या किया, मुक्त श्रेष्ठ कर कैल वशिष्ठ व्याख्यान, योग वासिष्ठ की व्याख्या करने के लिए जब बैठा, उस समय मुक्ति को बड़ा करके महाप्रभु के सामने बढ़ा चढ़ा करके, मुक्ति बड़ी चीज है, मुक्ति बड़ी चीज है, ऐसा कहकर के मुक्ति की महिमा और भक्ति की न्यूनता दिखाते हुए मुक्ति की महिमा कहने लगा। क्रुद्ध होया प्रभु मोरे कई अपमान, क्रुद्ध होकर के श्री प्रभु ने उस समय मेरा अपमान किया और मेरे हाथ पकड़ करके नीचे बैठ गए और छाती के ऊपर बैठ करके मेरे ऊपर मुक्का मार रहे हैं और कह रहे हैं नारा बोल, भक्ति बड़ी है कि ज्ञान बड़ा, मुक्ति बड़ी, ऐसे मुक्का मार रहे हैं और मैं बोल नहीं रहा हूं और मुक्का
मुक्का लगे, मुक्का खाने के लिए, महाप्रभु के चापा खाने के लिए जानबूझ करके यही कह रहा हूं, नहीं ज्ञान बड़ा है फिर एक चाटा पड़े, फिर कहो ज्ञान बड़ा है फिर एक चाटा पड़े, फिर मुक्का पड़े। ऐसे उनकी खूब पिटाई प्राप्त करने के लिए जानबूझ करके मैंने ये नाटक किया। फिर हारते हुए कह रहा, अरे बुढ़े को मार ही दोगे क्या, जाओ भक्ति बढ़ी है। फिर जैसे तैसे छूटा, फिर पीछे कह करके छूटा। तो क्रुद्ध हो गया प्रभु मोरे कई अपमान, क्रुद्ध होकर के प्रभु मेरा अपमान कर रहे हैं। दंड पहला पाया हैल मोर परम आनंद, दंड पाकर के मुझे परम आनंद की प्राप्ति हुई। ये दंड पाए भाग्यवान श्री मुकुंद, श्री मुकुंद वे भी भाग्यवान हैं, उन्होंने भी दंड प्राप्त किया। मुकुंदत्त भगवान के नित्य सहपाठी हैं बाल्यकाल के, और महाप्रभु जिस समय सप्त प्रहरी कीर्तन में आप सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं, मुकुंद पूछ रहे मेरे ऊपर कृपा कब होगी, ये कह रहे हैं अभी कृपा नहीं होगी। फिर पूछ रहे हैं कि कब कृपा होगी, महाप्रभु कह रहे हैं कि ये मुकुंद इसके ऊपर कृपा नहीं होगी। ज्ञानियों के बीच में आता है, ज्ञानियों की बात करने लगता है, योगियों के बीच में आता है तो योगियों जैसी बात करने लगता है, भक्तों के बीच में आता है भक्तों जैसी बात करने लगता है। कहीं भी इसकी एक जगह निष्ठा है नहीं, विश्वास नहीं है, इसके ऊपर कृपा नहीं होगी। मुकुंद पूछ रहे हैं कि श्रीवास पूछो फिर मेरे ऊपर कृपा कब होगी। श्रीवास ने पूछा, वो पूछवा रहे हैं कि कब कृपा होगी। महाप्रभु कह रहे हैं करोड़ जन्म के बाद में होगी। और ये सुन करके नाचने लगे, कृपा होगी 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 होगी, ये कह करके नाच रहे अद्भुत रूप से। महाप्रभु बोले हो गई कृपा, बुला लो मुकुंद को, और मुकुंद को तुरंत ही बुला लिया, मुकुंद के ऊपर कृपा हो। तो ये दंड पाए भाग्यवान श्री मुकुंद, दंड मिले ये तो जो भाग्यवान होते हैं वे ही ऐसे दंड को प्राप्त करते हैं। ये दंड पाए श्री शची भाग्यवती से दंड प्रसादे अन्य लोग पाचे पावे कौती। इस दंड को श्री शची मां, उन शची मां ने भी कृपा करके प्राप्त किया। श्री विश्वरूप ने जिस समय संन्यास ग्रहण कर लिया, शची मां को बड़ा दुख हुआ, और शची मां का हृदय कह रही है कि सब जो दोष है ये सब